इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता दें। श्रीनगर में पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग हुई है। लाल बाजार इलाके में मिलिटेंटों की यह फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में एक एएसआई के शहीद होने का अंदेशा जताया जा रहा है। 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया। वहीं इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। तो श्रीनगर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर लाल बाजार इलाके में नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। एक एएसआई के शहीद होने का अंदेशा है। वहीं 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लाल बाजार इलाके का मुहासरा किया गया है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, अपडेट बताएं। देखिए, ये जो फायरिंग का वाकया पेश आया है, नाका पार्टी पे फायरिंग हुई है और जो 3 पुलिस के कर्मी जख्मी हो गए थे, पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे, जिनमें एक एएसआई भी है। तीनों को अस्पताल लिया गया। लेकिन एएसआई के बारे में जो हमारी इतलात है, हालांकि अभी तो सरकारी तौर पे इनकी तस्दीक नहीं हो पाई, लेकिन हमारी इतलात ये है कि एएसआई मुश्ताक अहमद जो हमें अभी बताया गया है वो इसमें काम आए हैं देश के, और हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ही इनकी शहादत हो चुकी थी। और अभी जो यहाँ पे पुलिस बड़ी तादाद में जमा हो गई है चारों तरफ, क्योंकि श्रीनगर में एक बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह का वाकया पेश आया, और ऐसे में ये एक फिक्रिया भी है। और फिलहाल इतनी इतलात हमारे पास है कि 2 जिनको गोलियां लगी है उनके बारे में, अभी 2 जो जख्मी है उनके बारे में ये खबर है कि वो अस्पताल में जेर इलाज है और यहाँ पे पूरे इलाके को घेर लिया गया है। फिलहाल अपडेट यही है कि एक एएसआई के शहीद होने की खबर है। सरकारी तौर पे अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। बिल्कुल, ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा कि श्रीनगर में बहुत अरसे के बाद इस तरह का हमला देखा गया है, इससे क्या कुछ इंडिकेशन मिलती है? देखिए, ये श्रीनगर में जो कि पहले भी वाकयात हुए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि कड़े इंतजाम थे, कई अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि यात्रा के वक्त में मिलिटेंट ऐसी हरकतें कहीं भी कर सकते हैं, तो काफी सख्त इंतजाम था। और काफी सारे जो एक्टिव यहाँ पे मिलिटेंट थे श्रीनगर के एरिया में, जो पुलिस को खबर थी कि वो इस एरिया में मुतहरिक हैं, तो उनको मार गिराया गया था। उसके बाद से एक ये लग रहा था कि अब श्रीनगर में ऐसा कोई मिलिटेंट, चूंकि मिलिटेंट यहाँ से होके बाकी इलाकों को भी जाते हैं और यहाँ भी आते हैं, तो लग रहा था कि अब खामोशी छा गई है, एक तरह से मिलिटेंट एक्टिविटी यहाँ बंद हो गई है। लेकिन आज जिस तरीके से ये नाका पार्टी पे जिस तरह फायरिंग की गई है, उससे लगता नहीं है कि ये अभी खत्म हुआ है। तो शबीर, क्या इसको सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक मानी जा रही है? क्योंकि पहले से ही अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी जो सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंतजामात किए गए थे, और उससे पहले भी जो हालात हमने देखे हैं जो टारगेट किलिंग्स के हवाले से, उसके बाद तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी मुतहरिक हो गई थी, तब भी ये हमला हुआ। इसको क्या समझा जाए कि सिक्योरिटी में अभी भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है? मुनाजा, अगर सिक्योरिटी की बात करें खासतौर पर यात्रा के ताल्लुक से, तो लाल बाजार इलाका उससे दूर पड़ता है। जहां तक सिक्योरिटी की डोमिनेशन है वो काफी देर तक रही, और जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां पहले ही ये बात कह चुकी हैं कि यहाँ पे पिस्टल बड़ी तादाद में आए। पिस्तौल जो है छोटे हथियार है और कहीं भी ले जाके, अब यहाँ पे फायरिंग हुई है किसी राइफल से या पिस्टल से, इसका अभी पता नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी तादाद में, पहले ही बताया गया है कि पिस्तौल बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, और ओवरग्राउंड वर्कर्स से 2 इंसिडेंट्स में 40 के करीब पिस्तौल बरामद भी किए गए हैं। तो ऐसे में सिक्योरिटी की चूक नहीं कहेंगे, लेकिन एक चैलेंज सिक्योरिटी के लिए ये कहेंगे, क्योंकि श्रीनगर में इस तरह का हमला होना एक मुश्किल बात है। और ओवरग्राउंड वर्कर्स की जिस तरह से धरपकड़ हुई है, और एक इंसिडेंट में कई लड़के बंद हैं, उसके बावजूद भी एक इंसिडेंट होना एक बड़ा चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज जरूर है। बिल्कुल शबीर, मेरा सवाल दरअसल इसी लिहाज से था कि चाहे हम जब बात की जाती है जो पहले हालात हो रहे थे टारगेट किलिंग्स, चाहे वो गांव में हो रहे थे, या फिर हम जब अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं तो जो ट्रैक है वहां पर किस तरह के इंतजामात है, और फिर जब हम शहरों की तरफ आते हैं, श्रीनगर की जब हम बात करते हैं और वहां पर किस तरह के इंतजामात है, क्योंकि इन तमाम तर एरियाज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लगातार एलजी इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अब
जो है बहुत हद तक तमाम जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर लिया गया है और अब आखिरी मरहले तक हर बार ये कहा जाता है कि मिलिटेंसी पहुंच चुकी है, अपनी आखिरी सांस ले रही है। बावजूद इसके कहीं ना किसी एरिया में कहीं ना कहीं पर कोई हादसा हो ही जाता है। मुनाजा, आप सही कह रही है। जो आखिरी सांसें लेने की बातें कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं और आपने कई बार ये देखा भी होगा, जब भी हम तादाद पूछते हैं तो 200 और 150 के आसपास बताई जा रही है एक्टिव मिलिटेंट्स की। लेकिन मिलिटेंसी की ट्रेंड बदलती रहती है और मिलिटेंट सरप्राइज हमेशा देते रहे और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क एक होता है वो अब ट्रेंड चेंज हो गई है मिलिटेंसी की। एक पहले मिलिटेंट ज्वाइन करते थे, फॉर्मली घर से गायब होते थे, ज्वाइन करते थे तो सिक्योरिटी एजेंसीज के राडार में ये लोग होते थे कि ये लोग जी गायब हैं, तो चांसेस उनके होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन करने के। अब ये जो स्लीपर सेल, जिनको आम जबान में पुलिस जबान में कहते हैं, ये स्लीपर सेल्स कहीं भी एक्टिवेट हो सकती है और कहीं भी इनके जरिए हमला करवाया जा सकता है। और मिलिटेंसी का आखिरी सांस लेना बहुत मुश्किल है कश्मीर जैसे इलाके में, जहाँ पे आपको पता है एक बॉर्डर, पोरस बॉर्डर है और वहां से आनत होती है बाकायदा तौर पे और एक लोकल एलिमेंट काफी हद तक इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत मुश्किल है आखिरी सांस कहना। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि डोमिनेशन हुई, बड़े बड़े कमांडर मारे गए। और जब भी नंबर्स कहते हैं कि आईजी कश्मीर ने पिछली बार भी जब वो आईजीपी, अभी जो एडीजीपी हो गए, वो कह रहे थे कि इतने मिलिटेंट मेरे दौर में मारे गए। लेकिन अब ये है कि आखिरी सांस लेना मिलिटेंसी का इस इलाके में मुश्किल है, और वो भी तब जब ये अब ओजीडब्ल्यूज का एक नेटवर्क है और अंडरग्राउंड होना बहुत मुश्किल बात होती है। एक आम शख्स आम दिन में आम काम करता है, बाकी लोगों के साथ एकदम से एक एक्टिवेट हो जाता है, दूसरा इसको एक्टिवेट करने वाला होता है, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और आखिरी सांसें लेना तो ये बाद वो कबल ना इस तरह की बात होगी कि अब शहीद की बात होती है। बिल्कुल शबीर, और वहीं हमने ये भी देखा कि एलजी इंतजामिया काफी ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए हैं पहले से ही, कि यहाँ तक कि अगर मिलिटेंट जो है किसी घर में आ जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, घर के मालिकान और उस प्रॉपर्टी पर भी। इसके अलावा एक सख्त रुख अपनाते हुए देखे गए एलजी इंतजामिया इस हवाले से। वहीं ये भी देखा गया कि अब जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, हमने रिसेंटली देखा जो एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है बीजेपी के हवाले से और उनसे जुड़े जो तस्वीरें वायरल हो रही है, उस हवाले से भी काफी सियासी तौर पर भी अब इस पूरे मामले को लेकर के एक मिलिटेंट पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में। मुनाजा, इससे पहले आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा, पुलिस ने अब तस्दीक कर दी है कि एएसआई मुश्ताक अहमद वो मारे गए हैं, देश के काम आए हैं। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि आप कह रही थी कि यहाँ पे इससे सख्त पॉलिसी तो कोई हो ही नहीं सकती। आपने पुलिस को या जो भी सिक्योरिटी दस्ते हैं उनको बिल्कुल खुली छूट देती है कि वो किसी भी शख्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अगर वो शक की बुनियाद पे भी किसी को उठा लें, उसको 1-1.5 महीना कैद भी रख सकते हैं। और ऐसा हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, आपने आज देखा कि किस तरह से ये जो बगैर के केस के लोग बंद हैं अभी तक, जिन पर कोई अभी सुनवाई नहीं हुई, उनका कोई पर्चा नहीं कटा, उनकी इस तरह की जो अंडर ट्रायल्स जिनको हम कहते हैं जी, तो इन अंडर ट्रायल्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे कश्मीर में है। एक केस के शक में 40-40, 50-50 लड़के गिरफ्तार हैं और अभी तक उनका उन पे कोई फर्द जुर्म भी आयद नहीं कर दी गई है जी। एक्सट्रीम जो स्टेप्स हो सकते थे मिलिटेंसी के खिलाफ, वो इस वक्त गवर्नर इंतजामिया यहाँ उठाए हुए हैं। और जो जिसकी आपने बात की, जो वो एक बड़ा सवाल है और जायज सवाल है। अगर बीजेपी के बजाय वो शख्स किसी और पार्टी का होता तो शायद उसको अभी तक पूरी पार्टी को मुल्क बदर करने का दावा ये ऐलान किया गया होता जी। लेकिन बीजेपी के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब वो किस तरह उसको करते हैं, उस पर सियासत किस तरह की होगी, अलग बात है। लेकिन सवाल तो बड़ा है और यहाँ कई लोग ये समझते हैं कि इन जावियों से, मुख्तलिफ जावियों से ऐसे मामला को देखा जाना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातों में भी ये जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं वो मौजूद है और इसका एक बड़ा सबूत इस तरह मिला। और कश्मीर में आपको पता है यहाँ पे कई चैमगोइयां इन चीजों पे होती हैं। कुछ चैमगोइयां, कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो लोग जो सहाफी है, कई बातें ऐसी बातें आम पब्लिक करती हैं जिनका हमें भी शायद पता नहीं होता और वो सही साबित हो जाती है। लेकिन कई बातों पे चैमगोइयां हैं, सवालात हैं और जिनके मुझे लगता है कि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एक
उनका ध्यान देना चाहिए और एक सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहीं कोई सियासी एलिमेंट इस मिलिटेंसी को हवा देने में या कुछ अनासिर इसमें ऐसे तो नहीं है जो इन चीजों में मुलविस है। बिल्कुल बिल्कुल शबीर, आप बने रहे आप हमारे साथ। जो आप अभी अपडेट बता रहे थे नाजरीन को एक बार फिर जो हम अपडेट इस हवाले से बता दें, एएसआई के शहीद होने की खबर की तस्दीक हो चुकी है। श्रीनगर में पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग हुई। लाल बाजार इलाके में मिलिटेंटों ने यह फायरिंग की है जिसमें एक एएसआई शहीद हुए हैं। 3 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं और उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वहीं इलाके का मुहासरा भी कर लिया गया है। अपडेट आपको बता रहे हैं, एक एएसआई इस हमले में शहीद हुए हैं। तो श्रीनगर लाल बाजार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रीनगर लाल बाजार इलाके में मिलिटेंटों ने पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग की जिसमें एक एएसआई शहीद हुए हैं। 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स ने इस खबर की तस्दीक की है। एएसआई इस हमले में शहीद हुए हैं। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं श्रीनगर लाल बाजार से, जहां पर मिलिटेंटों ने पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग की। काफी वक्त बाद, काफी अरसे के बाद श्रीनगर में इस तरह का हमला हुआ है। लाल बाजार इलाके में यह हमला हुआ है जिसमें एक एएसआई शहीद हुए हैं। इसी के साथ हमारे नुमाइंदे शबीर का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। त्राल के बानिहाल मर्ग बहक में कल रात तेज बारिशों की वजह से मुंशी गुजर का आरजी शेड गिर गया है जिसके नतीजे में 2 बैल दब जाने की वजह से मर गए हैं। मुंशी गुजर ने बताया कि इन 2 बैलों की मदद से लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और अपने खानदान का पेट पाल रहा था, लेकिन इन दोनों बैलों के मर जाने की वजह से ये कुंबा अब बेसहारा हो गया है। उन्होंने सरकार से माली मदद फराहम करने की अपील भी की है ताकि वो दोबारा बैल खरीद सके। गवर्नमेंट के गुजारा में को वातन के मदद जो गोलगंडर राजाकान मिशन के शुरू मुझे ये मैदान से और ये ब्याल से यहाँ मिशन के जिला पुंछ के सुरनकोट तहसील में पीर पंजाल के पहाड़ों में मौजूद गांव बहरम अगला में वाक़े आबशार नूरी छंब पर इन दिनों सयाहों की भीड़ देखी जा रही है। गर्मी के इन दिनों में ठंडे इलाके की सैर करते हुए पानी की फव्वार से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। मुगल बादशाह जहांगीर की शरीक हयात नूरजहां को ये झरना सबसे ज्यादा पसंद आया था। लाहौर से श्रीनगर जाते हुए जहांगीर और उनकी शरीक हयात यहाँ हफ्तों कयाम करते थे, इसलिए इस आबशार को उस जमाने में नूरी नाम दिया गया था। ये इलाका जिला पुंछ के लोगों की भी अव्वल पसंद समझा जाता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कई लोग यहाँ आते हैं। हालांकि इस आबशार के पास सयाहों के लिए किसी भी किस्म की सहूलत दस्तयाब नहीं है। पहले लोगों को यहाँ आने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन गुज़िश्ता साल यहाँ सड़क बना दी गई है और यहाँ तक पहुंचने में लोगों को आसानी होने लगी है। आए हुए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम और ब्यूटी देख के, जो भी नेचर ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है ना, जो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम समर वेकेशन के लिए आए हैं, बच्चों की समर वेकेशन हुई थी। जैसे पंजाब में बहुत गर्मी है और जहाँ का मौसम देख के और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आई हुई हूँ, मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ था इसके रिलेटेड कि अकबर के रिलेटेड थी स्टोरी, तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अमृतसर पंजाब से आई हूँ एंड मेरी समर हॉलीडेज थी, सो दैट्स वाई हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर आए हैं। एंड ये जो प्लेस है ये बहुत ही अच्छी है, मतलब यहाँ का अलग ही नज़ारा है, बहुत अच्छी प्लेस है। मुझे ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। मैं अखनूर से आया हूँ, तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, देखा था, सुना था कि बहुत अच्छी जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है। और मैं फर्स्ट बार आया हूँ, देखा बहुत अच्छा है। और मैं सबसे एक कहना चाहता हूँ, फर्स्ट बार आइए, सब आइए और देखिए यहाँ पे क्या नज़ारा